जय हिंद। आज आप लोग को सेट नंबर 3 का बताया जा रहा है साइंस का, तो ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, सीधा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक विद्युत धारावाहिक तार के समीप कपास रखा जाता है तो कपास की सुई क्या होती है? तो विक्षेपित होती है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो याद रखिएगा CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो 1 से अधिक होता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो दृष्टिपटल के बाहरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर वोल्ट भागा ओम। एक कमरे में 60 वाट 200 वाट और 40 वाट 200 वाट के दो उपकरण आपूर्ति से जुड़े तो कुल उपयुक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वाट। ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है तो 380 होता है। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, तो याद रखिएगा सौर सेल। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धातु में धारा वाहक होते हैं, तो याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन रंग है जिनको खतरे से सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल। टिंडल प्रभाव का प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रकाश का परिकिरण। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो उपयुक्त सभी पर, याद रखिएगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH4H2 होगा, ठीक ना। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H11 होता है। विद्युत फ्यूज क्या काम आता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। ठीक है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा क्या है? तो यूनिट। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवतल। 1μA कितना होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁻6 ये होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। CH4 का किस प्रकार का अभिक्रिया होती है? तो वियोजन। ठीक है। मालाजाइट किस धातु का एक होता है? तो कॉपर का। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? दिया रखिए 2 होती है। ड्यूरालाइलुमिन किस धातु का मिश्रण होता है? तो एल्युमिनियम की। पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? तो देखिए याद रखिएगा प्रकाश का परिवर्तित होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपित होना, प्रकाश का अपवर्तित होना, यानी सभी इनमें से कोई नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम किस यौगिक का उपयोग करता है? तो Na2CO3। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का माना जाता है तो फ्लोरीन कार्बन। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया होती है? तो वियोजन विक्रिया। लेड नाइट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। निम्न में कौन अवकारक होता है? तो H2। पीतल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोडियम पर। निम्नलिखित से pH का कौन सा मान संक्षारण मतलब क्षारण के विलयन का मान देता है? तो याद रखिएगा 13। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं तो क्षार धातुएं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है तो अम्ल।
बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का एक्स होता है? तो एल्युमिनियम। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2। सिरका में से निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। CNG का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखें संपीड़न प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन संयोजक यौगिक होता है? तो CH4। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? तो सेरिबेरम। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहलाता है? तो प्यूबर्टी। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग होता है? तो समजात। नेफ्रॉन पाया जाता है? तो वृक्क में। ईस्ट में जनन अंग होता है? तो मुकुलन द्वारा। यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी। ऑक्सीजन का वाहक होता है? तो RBC। घटन प्रति एक उदाहरण होती है? तो कीट पक्षी पादक। रैजिक और गोंद कहाँ संचित होता है? तो याद रखिएगा पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में किस रक्त के बैंक के नाम से जाना जाता है? पीलिया। हृदय के पेशियों का शिथिलन कहलाता है? तो डायस्टोल। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो वृषण में। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? तो तंत्रिका एवं सेंस। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। लसिका का रंग होता है? तो हल्का पीला। मृजु कहाँ मिलता है? तो मिंडुला में। बीज विकसित होता है बीजाणु से। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है? तो याद रखिएगा वन में। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन को क्षरण करता है? तो अनुमस्तिष्क। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या होता है? NH2CO NH2। प्राकृतिक में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है? तो याद रखिएगा प्रकाशन से। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो याद रखिएगा एनीमिया। क्षुद्रांत में स्थित रक्षाकुर का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ना। 1 जूल में कितने कैलोरी होती है? तो याद रखिएगा 0.023। पादप हार्मोन कहलाता है? तो याद रखिएगा फाइटो हार्मोन। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या होती है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। तो छात्रों आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हम आपको एक मॉडल पेपर को इस माध्यम से दे रहे हैं ताकि आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जय हिंद।